हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 5 अलजेब्रा में चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। उनका मिक्स जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जेड एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्स माइनस 2y ये आपका भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। इसमें आप देख रहे हैं कि वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। ये आपकी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, जो साइन होते हैं प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में होते हैं। और इसमें भी हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3a, ये सभी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। इनमें कहीं भी आप इक्वलिटी का साइन नहीं पाएंगे। अगर आप इक्वलिटी का साइन पाते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ना होके आपकी सिंपल इक्वेशन हो जाएगी। वो इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि उसमें दो साइडें होती हैं। फर्स्ट साइड जो होती है LHS, सेकेंड साइड आपकी RHS होती है, और मिडिल जो साइन होता है वो इक्वलिटी का साइन होता है। इसलिए वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है इक्वलिटी के साइन के कारण, इसलिए वो इक्वेशन बन जाती है। और इसमें केवल एक ही आपकी साइड होगी और इसमें कहीं भी आपके इक्वलिटी का साइन नहीं होगा, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। इसमें वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे और जो साइन होते हैं आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन साइन होंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे। वेरिएबल्स जो आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हो, वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। कांस्टेंट जो आपके काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, आप जानते हो कि इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये इनकी वैल्यू जो है फिक्स्ड होती है, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, कुछ भी आ सकती है। और ये आपके साइन हैं। अब इसमें छोटी छोटी कुछ और बातें भी आती हैं, उनको भी जान लेते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा। सबसे पहले तो इसमें पहला पॉइंट आता है टर्म्स। अब टर्म्स क्या होते हैं, तो जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको बताए हैं, इन्हीं में से हम देख लेते हैं। जो आपके ये आपका टर्म है, ये आपका टर्म है। यहाँ पे आप देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये 2 टर्म में डिवाइड है। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड टर्म है। आप टर्म डिसाइड करते हैं साइन से, जो आपके साइन होते हैं प्लस माइनस, वो टर्म में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाते हैं टर्म हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो इस तरह ये टर्म अलग अलग लिखते हैं। जैसे इसमें हम अगर हम टर्म की बात करें तो फर्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर होगा, सेकेंड आपका 2z होगा और थर्ड जो है -3 होगा। अगर आपका निगेटिव है तो वहाँ पे आप साइन ले लेंगे, वो आपका टर्म में ही आएगा। ओनली कांस्टेंट भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी आप जान लीजिए, ये बिल्कुल मैंने अलग लिख दिया है, ये भी आपका एक टर्म ही कहलाता है। ओके, सेकेंड आप क्या आते हैं फैक्टर। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, अब फैक्टर डिपेंड करता है कि आपके उसमें कितने टर्म दिए हैं। जैसे हम इसमें ले लें, ये आपका एक्स स्क्वायर, अब इसका हम फैक्टर जब करेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पे x जो है वो 2 है, तो x ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। उनको सबसे लोएस्ट पार्ट में लिखना होगा, जो भी आपको दिए जाएंगे। अगर हम कोई और ले लें इसमें से, जैसे हम x माइनस 2y लेते हैं, जब इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मेरा होगा x माइनस 2y, और जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो पहले तो इससे हम टर्म में डिवाइड करेंगे। टर्म जो हमारा है x है, यहाँ पे -2y है। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारा लोएस्ट टर्म में है ही है, ये पहले से ही फैक्टर है। और सेकंड वाले को जो हम इसका करेंगे तो इसमें टू पार्ट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे -2 और y, ये आपके
फैक्टर हो जाएंगे। जो मिनिमम आपकी जो लोएस्ट आपका पार्ट आता है वो आपका फैक्टर हो जाता है, लोएस्ट पार्ट ऑफ एक्सप्रेशंस वही आपके फैक्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉफिशिएंट। ये एक ही चीज़ें हैं, कॉफिशिएंट का ये पार्ट है। इसमें न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट और सिंपल कॉफिशिएंट एक ही चीज़ होता है। कॉफिशिएंट आपसे पूछता है तो कॉफिशिएंट जब पूछेगा तो आपके उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दिया जाएगा। जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे ZX। अब इसमें कॉफिशिएंट पूछे तो कॉफिशिएंट पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कॉफिशिएंट ऑफ X, तो आप X को ढक देंगे, बाकी जितना बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ Z तो आप Z को ढक देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कॉफिशिएंट ऑफ ZX तो आप ZX को जब ढक देंगे तो आपको कुछ दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं, लेकिन हमको दिख रहा है इसमें। यहाँ पे इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो होगा 1। इसी को हम न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट भी कह सकते हैं और सिंपल कॉफिशिएंट भी कह सकते हैं। ये न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, जब न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा तो आप तो 1 बताएंगे ही। अगर ये पूछता है कि कॉफिशिएंट ऑफ Z तो आप Z को ढक देंगे, X बचेगा। कॉफिशिएंट ऑफ X तो आप X को ढक देंगे, Z बचेगा। मतलब जिसका भी कॉफिशिएंट पूछता है उतने पार्ट को आपको ढक देना है, उसको आपको छिपा लेना है, बाकी जो बचा वो आपका आंसर। अगर किसी भी इक्वेशन में आपसे कहता है कि न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बताइए तो आप न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बताएंगे। यहाँ पे आपका कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। जब आप कहीं पे कोई नंबर नहीं देखते हैं तो वहाँ पे 1 मानते हैं। जब आप किसी भी वेरिएबल की कोई पावर नहीं देखते हैं तो वहाँ पे पावर 1 मानते हैं। जब आप किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर के डिवाइड में कोई नंबर नहीं पाते हैं तो वहाँ भी आप 1 मानते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी इसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट 1 होगा। अब जैसे इसमें पूछ लिया जाए 3a माइनस 3a, इसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट जो होगा वो -3 होगा, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कॉफिशिएंट ऑफ A, तो आप A को ढक देंगे तब भी -3 आपका आंसर। तो ये सिंपल कहिए या न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट कहिए, वही सेम चीज़ें हैं। फिर आपका आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, और भी पार्ट हो सकते हैं। कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें 4 टर्म हो, लेकिन 3 टर्म को आप जानिए कि 3 टर्म, और 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो या 4 टर्म हो, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। अब जैसा मैंने बता दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे मोनोमियल, इसमें जो आएंगे उसमें सिंगल टर्म आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है x², ये आपका सिंगल है। ZX ये भी आपका सिंगल है। -7 ये भी आपका सिंगल है। तो ये आपका मोनोमियल्स में आ जाएगा। ये आपके सिंगल टर्म वाले जो होते हैं वो आपके मोनोमियल्स होते हैं। बाइनोमियल जो 2 टर्म में डिवाइड होते हैं, जैसे आपका 2 टर्म ये है x - 2y, ये 2 टर्म वाले जो हैं ये आपके बाइनोमियल में होंगे। और जिसमें 3 टर्म होंगे, फॉर एग्जांपल x² + 2z - 3a, ये आपका ट्राइनोमियल में होगा। और ये सब मिक्स जो है वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ये इन सब का हेड है। उसमें चाहे सिंगल टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो या 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, वो सभी का जो मिक्स होगा वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है लाइक टर्म। लाइक टर्म जो होते हैं, इसमें आपको ये देखना होता है कि उनके वेरिएबल जो हों वो बिल्कुल सेम हों, वेरिएबल में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म होंगे। अनलाइक टर्म में अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं, अलग अलग उनके पावर हो सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कहा जाए कि x² है और यहाँ पे जो आपका -3x² है, तो ये आपके लाइक टर्म होंगे। मैंने कहा केवल आपको वेरिएबल्स देखने हैं, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर पहले में x² है तो आपको x² वाला ही दूसरा आपको टर्म देखना होगा। उनमें आपके साइन अलग हो सकते हैं, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है वो अलग हो सकती है, कांस्टेंट अलग हो सकते हैं। हमको दोनों से कोई मतलब नहीं, केवल और केवल वेरिएबल से मतलब है। जैसे आपका नेक्स्ट हम ले लें, यहाँ पे ZY हो तो दूसरा जो होगा इसी वेरिएबल से आपका होगा। यहाँ पे 1/2
जेड वाई। यहाँ पे वेरिएबल्स जो हों बस वो आपको सेम करने हैं। अगर वेरिएबल सेम होंगे तो वो लाइक टर्म में होंगे। अनलाइक टर्म में यही वेरिएबल्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, ये आपके अलग हो गए, यही अनलाइक टर्म हो गया। एक आपका एक्स स्क्वायर है, दूसरा आपका जेड एक्स है, तो ये आपके अनलाइक हो गए। एक्स है इसमें, लेकिन यहाँ पे एक्स सेम नहीं है। यहाँ पे आपका देखिए एक्स स्क्वायर है, पावर यहाँ पे है, यहाँ पे सिंगल एक्स है, और एक्स के साथ में यहाँ जेड है तो यहाँ जेड नहीं है, तो इसलिए ये जो है अनलाइक टर्म में ही होंगे। एक और आपको बता दें, आपका जैसे यहाँ पे लिखा हो 2xy², और दूसरा आपका लिखा -4xy, तो ये भी आपके अनलाइक टर्म में होंगे। हमने कहा साइन से, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, तो 2 और -4 से कोई मतलब नहीं। एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, ओके। y² यहाँ पे सिंगल y है, इसलिए ये अनलाइक हो गए, अनलाइक टर्म हो गए, इसलिए यहाँ पे ये अनलाइक टर्म में लिखे जाएंगे। ठीक है, आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन सॉल्यूशंस में आपको ये देखना है अनलाइक क्या है और लाइक क्या है। लाइक टर्म आपके ऐड होते हैं, लाइक टर्म आपके सब्ट्रैक्ट होते हैं, अनलाइक टर्म केवल और केवल साइन द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बस आपका आप साइन लगा देंगे, बीच में जो भी साइन होगा आपका आंसर हो जाएगा वो। फिर से एक बात समझिए, जो लाइक टर्म होंगे अगर वो सेम साइन में हैं तो वो ऐड होंगे, अगर डिफरेंट साइन में हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। सेम साइन आप मान लीजिए, जैसे x आपका माइनस में है और -x है, तो ये सेम साइन है, ये ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएंगे -2x, उसी साइन में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका लिखा है 2yz और प्लस zy, ये zy है या yz सेम चीज़ें होती हैं, इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3yz। अब यहाँ पे आपका ये लिखा है -2x और ये आपका प्लस में 3yz, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक हो गए। लाइक टर्म सेम साइन ऐड होंगे और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, और अनलाइक टर्म केवल यही साइन लग के ही आपका वो आंसर बन जाएगा। अब इसी सेम साइन में जैसे आपका दिया गया है यहाँ पे -2x प्लस 7x, ये आपके देखिए लाइक टर्म है, यहाँ भी x है आपका, यहाँ भी x है। ठीक है, ये लाइक टर्म हो गए। अब ये लाइक टर्म है तो ये ऐड भी होंगे, सब्ट्रैक्ट भी होंगे। अब देखना है यहाँ पे एक का साइन निगेटिव है, एक का साइन पॉजिटिव है, तो इनके साइन जो है वो डिफरेंट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, अपोजिट साइन में हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े वाले में से छोटा माइनस होगा, 7 - 2 5x, और जो बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। जैसे आपका यहाँ पे 7x बड़ा है, इसका साइन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव निकल के आएगा। तो इस टाइप से हम इनको ऐड करते हैं। फिर आपका आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आपको मोनोमियल से मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना होगा, मोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना होगा, बाइनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना होगा, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना होगा, ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई के कई स्टेप हैं और कई तरीके के क्वेश्चन हैं। आपको संभवतः आते भी हों या जिन्हें नहीं आते हैं वो हमको बताएंगे, मैं उनको इसको समझाऊंगा मल्टीप्लाई आपको कैसे करना होता है। ओके, इसके बाद जो है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आइडेंटिटीज़। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपकी आइडेंटिटीज़ होती है। अब आइडेंटिटीज़ जो होती है वो 4 टाइप की होती है, और उन 4 टाइप में आपको ये सीखना है आइडेंटिटीज़ में कि आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम कब करेंगे और कैसे आइडेंटिटीज़ हमारी बनती हैं। तो जैसे 1 सेकेंड, अब आइडेंटिटीज़ की बात करें हम, तो आइडेंटिटीज़ में कोई भी ब्रैकेट आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे आपको हम सपोज़ दे दें, जैसे आपको आइडेंटिटीज़ ले लेते हैं a + b, a + b, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आपके क्या हैं, बाइनोमियल हैं। देख रहे हैं 2 टर्म यहाँ भी है, 2 टर्म यहाँ भी है, तो ये आपके बाइनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक चीज़ आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा पावर्स एक्सपोनेंट
x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं x स्क्वायर। यहाँ भी पावर आपका 1, यहाँ भी पावर 1। आप देख रहे हैं कि पावर यहाँ पे नहीं लिखा था, जो पावर नहीं लिखा होता तो वहाँ पावर ऐड हो जाता है। तो इसी तरह जब हम किसी भी वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं। तो अब हम इस ब्रैकेट में आते हैं, तो ये हमारा जो ब्रैकेट है a प्लस बी, इस ब्रैकेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ब्रैकेट की पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, तो ये पावर 2 हो जाएगी। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब पावर 2 हो गई तो ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको निकल के इसका आंसर क्या आएगा, तो आइडेंटिटी आपको इनको मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करिए इसको। सबसे पहले तो आपको जो आपका फर्स्ट ये आपको दिखाई दे रहा है बाइनोमियल, इसके फर्स्ट टर्म से आपके सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। मींस a से आपको a प्लस बी, जो ये आपका सेकंड ब्रैकेट है, उसको मल्टीप्लाई करना। फिर आप देखेंगे इसका सेकंड टर्म जो है प्लस b है, इससे आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले को। मल्टीप्लाई करिए इसको। तो आप जब मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, फिर प्लस b से a को मल्टीप्लाई करेंगे ab, फिर प्लस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे a स्क्वायर, ये आपका जो आपका टर्म है a स्क्वायर, वैसा आपका कोई भी टर्म नहीं है तो आप उसे लिख लेंगे। फिर प्लस आप यहाँ पे देखेंगे ab और ab कि यहाँ पे 2 टर्म है और ये लाइक टर्म भी होगा, ab यहाँ भी ab यहाँ भी, देख रहे हैं लाइक टर्म है ये। तो लाइक टर्म दोनों पॉजिटिव है इसलिए ऐड हो जाएंगे। और ये 1ab है, ये भी 1ab है, तो ये हो जाएगा 2ab। और फिर प्लस आपका b स्क्वायर का टर्म, b स्क्वायर भी सिंगल है। तो ये आपकी आइडेंटिटीज़ बन गई किसकी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। हम इसी का यूज़ अपने क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह आपकी सेकेंड आइडेंटिटी आती है a माइनस बी, a माइनस बी। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट की पावर 2 हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ भी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही चीज़ है कि फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से हम सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी, और फिर फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म हमारा है माइनस बी, इससे हम सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी। मल्टीप्लाई करिए a इंटू a स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी स्क्वायर, a स्क्वायर सिंगल टर्म, फिर माइनस ए बी, दिस इज लाइक टर्म एंड ऐड कर लेंगे सेम साइन में, इसी साइन में ऐड हो जाएंगे, दोनों निगेटिव हैं तो यहाँ पे निगेटिव में ही ऐड होंगे। 1ab ये हो जाएगा माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका भी हम यूज़ करेंगे फार्मूले में, ओके। नाउ द थर्ड आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी। फर्स्ट ब्रैकेट में जो आपके वेरिएबल्स दिए गए हैं निगेटिव है और उन्हीं वेरिएबल्स को हमने पॉजिटिव किया नेक्स्ट ब्रैकेट में। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आप यही चीज़ सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा है फर्स्ट टर्म a है, इससे हम सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी। नाउ द सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सेकंड ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट a इंटू a स्क्वायर, a इंटू प्लस बी प्लस ए बी, प्लस माइनस माइनस b इंटू a बी, प्लस माइनस माइनस b इंटू बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, लाइक टर्म एंड अपोजिट साइन,
इक्वल हैं, अपोजिट साइन में है, तो ये आपके जो हैं कैंसिल हो गए और माइनस बी स्क्वायर। ये आपका था ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी हो गई। ओके, नाउ द लास्ट फोर्थ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में x और x हैं और जो इनके सेकंड टर्म है वो ए बी हो गए, अलग अलग हो गए। इनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म x मल्टीप्लाई बाई द सेकंड टर्म एंड फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड टर्म प्लस a मल्टीप्लाई बाई सेकंड ब्रैकेट x प्लस b। आप मल्टीप्लाई करिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी एक्स बी या बी एक्स, आप जो भी कहना चाहें कह लें। बी एक्स लिख लीजिए, एक्स बी लिख लीजिए, प्लस x इंटू ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप देखिए बी एक्स ए एक्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए आपका कॉमन हो रहा है, वो x आपका कॉमन हो रहा है दोनों जगह से, और जब दोनों जगह से हम x कॉमन ले लेंगे प्लस x, तो ये बन गया आपका a प्लस बी, b प्लस a या a प्लस b, दोनों आप कह सकते हो, और ये आपका हो गया a b। तो ये आपकी सेकंड वो लास्ट एंड फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस a x प्लस b। इस टाइप से दिए गए होंगे तो आपको इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ठीक है, आपकी समझ में आया? ये आपके फार्मूले बन गए 1 2 3 4, ये आपके फार्मूले हो गए हैं। अब यही आइडेंटिटीज़ है। आपको a प्लस बी होल स्क्वायर में दिया होगा तो आप लिखेंगे इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अलग अलग होंगे, तो फर्स्ट टर्म जहाँ पे होगा वहाँ पे आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे, जहाँ पे सेकंड टर्म होगा वहाँ पे सेकंड टर्म लिखेंगे। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ in first bracket a minus b and second bracket a plus b equal a square minus b square, means first term का whole square minus second term का whole square, and the last identities in first bracket x plus a and second bracket x plus b equal x square plus x in bracket a plus b plus ab। ये 4 आइडेंटिटीज आपकी हैं जिनका यूज़ हम क्वेश्चन में करेंगे। इससे रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व होते हैं आप हमसे पूछिए, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।